देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी RD शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 12.1 में थे, और उसका मैंने आपको बेस बताया कि पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो, फिर उसके बाद फिगर बनाओ। फिगर में क्या हुआ, दो आपके बनेंगे राइट एंगल ट्रेंगल, तो वहां से आपके दो इक्वेशन बनेंगे, तो फिर आपके जो दो अननोन होंगे तो उनके वहां से वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में मैंने आपको जो ना क्वेश्चन नंबर शायद 50 तक मैंने करवा दिए। अब तुम पढ़ो 51 भाई, पढ़ना है 51 भाई। देखो 51 में क्या लिखा हुआ, 51 में लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन। कई बार बता लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि आप नीचे हो और कहां पर देखो, ऊपर की तरफ। और अगर लिखा हो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी आप ऊपर बैठे हो और आप कहां देख रहे हो, नीचे की तरफ। तो आपके बार एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, ऑफ द टॉप ऑफ ए रॉक फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ ए 100 मीटर आई टावर भाई। तो ये कहो, देखो फ्रॉम और एट का मतलब से होता है भाई, जिसके साथ फ्रॉम या एट लिखा है ना, यानी वो आदमी वहां पर बैठा हुआ है। अब इसमें दिक्कत किस में, दिक्कत ये है कि आपने ये नहीं पता लगता कि टावर की हाइट ज्यादा है कि रॉक की हाइट ज्यादा है। तो जिसके आगे फ्रॉम या फिर एट लिखा हुआ है, यानी आप आदमी वहां पर बैठा हुआ है। अब देखो फ्रॉम या एट कहां पर लिखा हुआ है, फ्रॉम या जो एट है ना, वो लिखा हुआ टावर के आगे, लिखा ना फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, यानी आदमी कहां पर बैठा हुआ, टावर के ऊपर बैठा हुआ है। और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी वो नीचे है, और कहां पर देखा, वो ऊपर की तरफ। और जो दूसरी वाली चीज है ना, उसकी हाइट ज्यादा है। अरे अगर आपको ये पहचानना है ना कि किसकी हाइट कम और किसकी हाइट ज्यादा है, तो जिसके भी आगे फ्रॉम या फिर एट लिखा हुआ, यानी आदमी वहां पर बैठा हुआ है, और आदमी वहां पर बैठकर अगर वो कहो एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी वो नीचे है और वो कहां पर देखा है, ऊपर की तरफ। अगर वो कहो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो वो ऊपर है और कहां पर देखा है, नीचे की तरफ। अब यहां लिखा हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो फ्रॉम है ना, वो लिखा हुआ टावर के आगे, यानी वो आदमी टावर पर बैठा हुआ है और वो टावर से देखा ऊपर की तरफ। तो जिसकी तरफ वो देखे है, यानी उसकी जो हाइट है वो ज्यादा है, तो रॉक की यहाँ पर जो हाइट है वो ज्यादा होगी, और टावर की जो हाइट है वो क्या होगी, कम। क्योंकि खुद कहो भाई कि टावर से रॉक के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आदमी तो टावर के ऊपर बैठा हुआ है और रॉक के टॉप पर देखे हैं, यानी रॉक का टॉप की हाइट ज्यादा है और टावर की जो हाइट है वो क्या, कम है। अगर लिखता ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब आदमी तो टावर पे बैठा हुआ है और वो देखो नीचे की तरफ, यानी फिर जो आपकी रॉक उसकी हाइट क्या होती है, कम, और टावर की जो हाइट है वो क्या होती है, मेरी ज्यादा। तो जिसके भी आगे फ्रॉम या एट लिखा हो, आदमी वहां पर बैठा हुआ है। और अगर वो कहो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जो दूसरे वाली चीज है ना, उसके ऊपर की तरफ वो देखे हैं, तो उसकी जो हाइट है उस चीज तक क्या हो जाएगी, फिर ज्यादा बनेगी। अगर वो कहो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो वो फिर नीचे की तरफ देखा, जो दूसरे वाली चीज है उसकी हाइट क्या हो जाएगी, फिर मेरी कम हो जाएगी। तो दो चीजें बना लो भाई, एक टावर बना लोगे और एक रॉक बना लोगे। ये मान ले टावर है भाई, और ये मान ले कौन है भाई, रॉक है। तो जो फ्रॉम है ना, वो लिखा हुआ टावर के आगे, यानी जो आदमी है ना, वो टावर के टॉप पर बैठा हुआ है, और टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन किसके टॉप का, रॉक के टॉप का। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब वो नीचे है और कहां पर देखा, वो ऊपर की तरफ वो देखे। अगर वो देखो ऊपर की तरफ, तो जो सेकंड वाली चीज का टॉप है उसकी हाइट उससे ज्यादा अपने आप ही होगी, तो आप इसको मिलाओगे फिर भाई। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन होगा मेरा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा बनेगा ये वाला। और साथ में क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये आपका टावर हो गया, ये आपका कौन है भाई, रॉक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप का कौन है मेरा भाई, वो आपका 30 है भाई। टावर के टॉप का जो वो कौन है मेरा, 30 है।
उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए रॉक फ्रॉम द टॉप एंड फुट, और जो टावर का फुट है ना, जो रॉक का फुट है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन वो कौन है मेरा भाई, वो 45 दिया हुआ है। यानी इस टावर के टॉप से रॉक के टॉप का तो वो 30, और टावर के टॉप तक रॉक का जो बॉटम है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द रॉक फ्रॉम टॉप एंड फुट, किसका टॉप और फुट, टावर का टॉप और फुट, वो ये कहो है टावर के टॉप और टावर के फुट से रॉक के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी टावर के टॉप तक रॉक के टॉप का तो 30 हो गया, और टावर के बॉटम तक रॉक के टॉप का कौन है भाई, 45 है। ये कौन है मेरा, 45 है। अब आपने करना क्या है, अब इसमें आपने जो ना हाइट ऑफ द रॉक आपने बतानी है, जबकि टावर की जो हाइट है वो 100 है, तो ये भी कौन हो जाएगी मेरी, 100 ही हो जाएगी। तो ये यहां तक देखो, यहां तक कि मैंने h मान ली, इसको a, इसको b, इसको c, इसको d, और इसको क्या नाम दोगे भाई, e आप नाम दोगे। अब इसमें दो मेरी क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर दो ही अननोन होंगे, तो उनको सोल्व करके कौन आ जाएगी, मेरे अननोन की वैल्यू आ जाएगी। ये भी माननी पड़ेगी x, और ये भी कौन होगी मेरी, x ही होगी। तो एक तो कौन है भाई, टावर, एक कौन है रॉक। तो कहो कि टावर के टॉप तक, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, और वो टावर का टॉप तक कहां पर देखा है, ऊपर की तरफ वो देखा है, किसका, रॉक के टॉप का। जब वो देखो ऊपर की तरफ, तो जो दूसरी वाली चीज है उसकी हाइट ज्यादा है, तभी तो देख पाओ ऊपर की तरफ वो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है मेरा, 30 है। और फिर टावर के बॉटम तक रॉक के टॉप का कौन है, 45 है। और अब हमने क्या है, रॉक की हाइट हमने बतानी है, तो वो मेरी हो जाएगी h + 100। तो आप h निकाल लो पहले, उसमें 100 जोड़ दोगे तो यहाँ आ जाएगी मेरी। अब लिख तुम लेना भाई, जैसे लेट ए बी इक्वल टू h एंड सी डी इक्वल टू बी ई, सी डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू कौन भाई, x है मेरी। अब दो इसमें क्या बनने वाले, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो दो कौन कौन सी बनेंगी, एक तो ए सी डी बनेगी, और एक मेरी बनेगी ए बी ई। तो चलो पहले ए सी डी ले लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी भाई, ए सी डी। देखो ए सी डी में क्या हुआ, ये पूरी अपॉन ये करोगे, ये पूरी कितनी है मेरी, h + 100 डिवाइड में कौन, x इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट होगा भाई, तो टेंजेंट 45, तो h + 100 डिवाइड में x, 10 45 1 क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, तो h + 100 इक्वल टू x, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद और कौन सी बनेगी, एक ए बी ई बनेगी, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी भाई, ए बी ई। देखो ए बी ई में क्या करोगे, ये अपॉन ये करोगे, यानी h अपॉन x, वही परपेंडिकुलर यो बेस, तो टेंजेंट हो गया, और एंगल में लिखा हुआ 30, तो h अपॉन x, टेंजेंट 30 भाई, 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3h इक्वल टू कौन, x, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2। अब h की वैल्यू बतानी है ना, तो x की करनी पड़ेगी पुट, कर दो x की वैल्यू पुट, तो लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 से निकाल कर 2 में कर दी पुट, करना पुट, इस साइड तो है मेरा √3h इक्वल टू, तो जहां x वहां लिखोगे h + 100। अब h वाले एक तरफ बाकी एक तरफ लिया h को साइड, तो √3h माइनस में h इक्वल टू कौन, 100 भाई, h को कॉमन लोगे तो √3 - 1 इक्वल टू कौन, 100। तो h की वैल्यू कौन होगी, h की वैल्यू होगी 100 अपॉन
√3 माइनस में 1। अब देखो डिवाइड में रूट आ गया और क्या बेस बता था, अगर डिवाइड में रूट आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। और जब एक से ज्यादा टर्म रूट में हो तो जो उनके बीच में साइन है उसको पलटकर ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई। नीचे तो वही a माइनस बी ए प्लस बी बनेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि आपका 16 होकर 2 आ जाएगा। तो अंडर √3 प्लस 1 बाई में 2, ये 50 पर वही कैंसल। तो पेपर में तो आप यहीं छोड़ के आ जाओगे 50 इंटू √3 प्लस 1। पर अगर आपने आंसर को मैच करवाना ना बुक के साथ तो आपको √3 की वैल्यू करनी पड़ेगी पुट। क्या √3 की वैल्यू 1.732, तो 50 इंटू 1.732 प्लस 1, तो आपका 2.732 हो गया। और 2.732 को किससे मल्टीप्लाई 50 दें, 2.732 को 50 तो मल्टीप्लाई भाई, तो 136.6 आ गया, 136.6। ये तो h की वैल्यू आई है, पूछ तो रोक की है ना हाइट, वो तो AC बनेगी यानी h प्लस 100। तो रोक की जो हाइट है वो कौन हो जाएगी भाई, यानी AC। तो करो इसमें 100 ऐड, तो 236.6 बनेगा, ये बनेगा। तो पहली बात आप कैसे चेक करोगे कि किसकी हाइट ज्यादा किसकी कम, तो जहां पर लिखा हो ना टॉप से टॉप, तो जिसके आगे फ्रॉम लिखा हुआ होगा आदमी वहां पर बैठा हुआ है। अब फ्रॉम लिखा हुआ टावर के आगे, यानी आदमी कहां पर बैठा हुआ, टावर के टॉप पर बैठा हुआ है। और वो कहा टावर के टॉप से रॉक के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आदमी नीचे है और वो देखा ऊपर की तरफ, और जो सेकंड वाली चीज है उसका टॉप उससे क्या ऊपर है। अगर उससे ऊपर है तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, फिर ज्यादा हो जाएगी। अगर वो कहो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी आदमी ऊपर है और वो देखो नीचे की तरफ, तो जो सेकंड वाली चीज का टॉप है ना, वो जिसके ऊपर वो खुद बैठा हुआ उससे क्या नीचे है, यानी उसकी जो हाइट है वो मेरी क्या भाई कम है। तो जहां पर लिखा हो ना टॉप से टॉप, तो अगर लिखो एंगल ऑफ एलिवेशन तो दूसरे वाली चीज की जो हाइट है वो ज्यादा होगी। और अगर लिखा हो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो जिसके ऊपर वो नहीं बैठा हुआ उसकी हाइट क्या होगी, कम होगी। और वो किसके ऊपर बैठा हुआ होगा, जिसके आगे फ्रॉम या 8 लिखा होगा। और देखो भाई एक और, जो 52 हो तुमने करना भाई, और तुम कर भी लोगे। अब तुम पढ़ो 53 भी, एक बार पढ़ना 53 भाई। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग AB, देखो फ्रॉम लिखा हुआ बिल्डिंग के आगे, यानी आदमी बिल्डिंग के ऊपर है, 60 मीटर आए। तो जो बिल्डिंग की जो हाइट है ना वो कितनी है अभी 60 मीटर है। अब की बार कहो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी आदमी ऊपर है और वो कहां देखा है, नीचे की तरफ। टॉप एंड बॉटम ऑफ ए वर्टिकल लैंप पोस्ट, तो जो लैंप पोस्ट है ना उसके टॉप का और उसके बॉटम का, यानी बिल्कुल सेम टू सेम ही क्वेश्चन रहने वाला शायद। पढ़ना एक बार भाई। तो दो चीज है ना, एक तो बिल्डिंग है और एक कौन है, लैंप पोस्ट है भाई। तो दो फिगर बना लो और अब आप चेक करोगे इनमें से कौन सी बिल्डिंग है और कौन सा आपका लैंप पोस्ट होगा, यानी किसकी जो हाइट है वो ज्यादा है और किसकी जो हाइट है वो क्या है मेरी कम है। अब फ्रॉम लिखा हुआ किसके आगे, बिल्डिंग, यानी वो आदमी बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ है और बिल्डिंग की जो हाइट है वो 60 है। अब जहां पर वो बैठा हुआ ना वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी आदमी ऊपर और वो कहां देखा नीचे की तरफ, किसका, ऑफ द टॉप ऑफ ए लैंप पोस्ट, यानी बिल्डिंग के टॉप ते एंगल ना लैंप पोस्ट के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन। आदमी बैठा हुआ बिल्डिंग के टॉप पे, यानी बिल्डिंग के टॉप ते
जो लैंप है ना उसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी बिल्डिंग का टॉप ऊपर है और लैंप पोस्ट का जो टॉप है वो नीचे है। और जो लैंप पोस्ट है ना उसकी हाइट कम है और जो बिल्डिंग है उसकी जो हाइट है वो क्या ज्यादा, क्योंकि आदमी बैठा हुआ बिल्डिंग के टॉप पे और बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आदमी ऊपर है और वो देखा नीचे की तरफ। अगर वो नीचे की तरफ देखे हैं तो इसका मतलब लैंप पोस्ट की हाइट तो कम है और बिल्डिंग की जो हाइट है वो क्या ज्यादा। तो इसके टॉप पे लैंप पोस्ट का जो टॉप है ना तो आप मिलाओगे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ, और साथ में इस पॉइंट से इसके पैरेलल भी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी नहीं, यानी ये वाला क्या बनेगा मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। वैसे ऊपर वाला होता है पर आप एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनाओगे। तो बिल्डिंग की जो हाइट है ना वो कौन है मेरी 60 है भाई, यानी आपकी 60 है। उसके बाद बिल्डिंग हाइट तो 60 होगी और एंगल ऑफ जो डिप्रेशन आपको दिए हुए टॉप का तो कौन है भाई 30 है, लैंप पोस्ट के टॉप का 30 और लैंप पोस्ट का जो बॉटम है ना ये होगा बॉटम, तो ये मिलाना पड़ेगा। तो बिल्डिंग के टॉप का लैंप पोस्ट के टॉप के साथ तो 30 है और लैंप पोस्ट के बॉटम के साथ है, यानी ये वाला बनेगा। और ये कौन दिया हुआ आपको भाई, ये आपको दिया हुआ है 60 का दिया हुआ भाई। और आपने बतानी क्या है लैंप पोस्ट की, बल्कि इसमें 3 पार्ट है, तीनों में बता दो आपको क्या क्या बताना है। तो आपने जो है ना ओरिजेंटल डिस्टेंस, बल्कि जो बिल्डिंग है ना इसका नाम इसने जो है ना ए बी रख रखा है भाई, ए बी। और जो लैंप पोस्ट है ना इसका नाम इसने खुद सी डी रखा हुआ है। एक तो आपने ए बी और सी डी के बीच में जो ओरिजेंटल डिस्टेंस बतानी है, यानी ये ए सी बतानी है। और आपने लैंप पोस्ट की हाइट आपने बतानी है। एक जो बिल्डिंग और लैंप पोस्ट की जो हाइट है ना इसमें क्या डिफरेंस है वो बताना है। चलो सब कुछ निकाल देंगे। लैंप पोस्ट की जो हाइट h मान ली और यह जो ओरिजेंटल डिस्टेंस मैंने क्या मान ली x मैंने मान ली। अब दो इसमें क्या बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल, देखो दो कौन सी बनेंगी BAC, एक B, यहां भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा भाई, E मान लो, एक BED बनेगी। तो निकाल लो, अगर ये मेरी H है तो ये भी कौन होगी यहां से यहां तक भी H ही बनेगी। तो पहले बोलो कौन सी लें, चलो पहले ये बड़े वाली ले लें। तो BAC लिख आप लेना भाई, बहुत सारे लिखवा दिए। तो पहले आप ट्रायंगल ले लो BAC, देखो BAC में क्या करोगे ये अपॉन ये करोगे, ये पूरी कितनी है मेरी 60 है ना, अपॉन में कौन x, तो वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट बनेगा। तो टेंजेंट 60 क्या होता है भाई, टेंजेंट 60 होता है √3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 60 अपॉन √3 इज इक्वल टू कौन x, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद एक ये लोगे छोटे वाली, यानी ट्रायंगल BED लोगे, ट्रायंगल BED भाई। तो BE अपॉन ED करोगे, अगर ये मेरी x है तो ये मेरी x होगी, पूरी कितनी है ये 60 है ना, उसमें से h आ रही तो कितनी बचेगी 60 माइनस में h। तो इसमें क्या करना पड़ेगा 60 माइनस h अपॉन x, तो वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट ही बनेगा। क्या होता है टेंजेंट 30 भाई, टेंजेंट 30 मेरा होता है 1/√3 भाई, 1/√, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 60√3 माइनस h√3 इज इक्वल टू x हो गया। अब रख दो वैल्यू भाई, बोलो किसके रखोगे वैल्यू, तो जहां पर x है वहां लिख दो भी दो। तो x की वैल्यू क्या 60/√3 है ना, 60/√3 लिख दो यहाँ पर। तो इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2, तो लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, लिखना एक बार। तो 60√3 माइनस h√3 इज इक्वल टू 60/√3 भाई। अब √3 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो √3 इंटू √3 3 और 3 इंटू 60 भाई 180 बनेगा। जो 3h हो गया इज इक्वल टू 60 हो गया। इसको साइड इसको इस साइड लियो, 180 माइनस में 60 तो 120 बनेगा इज इक्वल टू 3h। तो h की वैल्यू कौन होगी भाई, 3 से करोगे डिवाइड तो 40 होगी। यानी जो आपकी सीडी है, जो लैंप पोस्ट है, उसकी हाइट कौन होगी, 40 बनेगी। अब x भी निकाल दो। x कैसे, x तो अपनी निकल रही है, ये रही x। बल्कि तुम एक काम कर दो, देखो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें तो क्या पूछा है, लैंप पोस्ट की हाइट ये रही, उसके बाद x भी बतानी है आपने। थोड़ा और कर दो सोल्व इसको। देखो नीचे रूट है तो क्या करोगे, रेशनलाइज। अगर अकेले टर्म हो तो उसी से ऊपर उसी से नीचे, तो 60 √3 और नीचे क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 बनेगा इज इक्वल टू x। ये 20 पर कैंसल तो 20 √3 ये आ गई। मेरी पेपर में यही छोड़ के आओगे, पर आपके आरडी शर्मा बुक में जो है ना √3 की वैल्यू करे पाओगे पुट 1.732। तो 20 को किससे मल्टीप्लाई 1.732 तो ये आपके आ जाएगी 34.64 आ जाएगी। कौन सा अपना भैया 53 है ना, तो 53 का हाँ ये 34.64 आ गई। और ये मेरी किसकी लैंप पोस्ट की हाइट आ गई। और थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट में वो ये कहा भाई कि जो लैंप पोस्ट और बिल्डिंग है ना उनकी हाइट में क्या डिफरेंस है। बिल्डिंग की हाइट कौन है 60 है और लैंप पोस्ट की 40, तो क्या डिफरेंस है 60 माइनस में 40 20 का डिफरेंस है। तो चलो तुमने आज भाई यहाँ तक करने हैं, यानी 53 तक करने हैं, बाकी फिर कल करेंगे भाई।